प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। पिछले वीडियो में हमने प्रलोभन के बारे में सुना। हमने समझा कि प्रलोभन एक शक्तिशाली इच्छा या प्रवृत्ति होती है और जिससे मनुष्य को गलत दिशा में जाने का आकर्षण होता है। हमने पवित्र बाइबल के पन्नों से यह भी सुना कि ईश्वर कभी किसी को प्रलोभित नहीं करते हैं, बल्कि शैतान, दुष्ट आत्मा जो प्रलोभन का स्रोत है वही करता है। याकूब का ग्रंथ 1:13। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, यीशु को क्यों प्रलोभित किया गया? और मैं चाहता हूं कि मसीह भाई बहनों, हम सब इस पर गहरे तौर पर मनन और चिंतन करें कि क्या प्रलोभन केवल मनुष्य जातियों के लिए है? आप और मैं एक सामान्य, एक साधारण मनुष्य, और इसलिए प्रलोभन हमारे जीवन का हिस्सा है, और कहें तो ये स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन यीशु तो सच्चे ईश्वर थे, सच्चे ईश्वर हैं, फिर भी उन्हें प्रलोभित क्यों किया गया? इसका उत्तर यह है कि यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य थे। उन्होंने मनुष्य रूप जन्म लिया और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। यूहन्ना का ग्रंथ 1:14। उन्होंने एक सामान्य मानव जीवन जिया, आप और मेरे जैसे। उन्होंने वही अनुभव किया जो हर इंसान, हर कोई आप और मेरे जैसे करता है, जैसे कि भूख, प्यास, दुख, पीड़ा, प्रेम, आनंद और हाँ, प्रलोभन भी। यीशु ने प्रलोभन का सामना इसलिए किया ताकि वे हमें सिखा सके कि प्रलोभन से कैसे बचा जाए। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रलोभन में गिरना अनिवार्य नहीं है। हम भी उन्हीं की तरह शैतान के झूठे वचनों को ठुकराकर और सत्य के मार्ग पर हम चल सकते हैं। आइए मसीह भाई बहनों, इस विषय पर, इस तथ्य पर गहरे तौर पर मनन और चिंतन करें, और विशेष करके कि यीशु का प्रलोभन कब, क्यों, कहां और कैसे हुआ। पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु को शैतान से प्रलोभित किया गया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हर एक प्रलोभन को हरा सका, हर एक प्रलोभन पर विजय प्राप्त किया। मरुभूमि में शैतान द्वारा प्रलोभन। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 और 13, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 1 से 13। इन तमाम जगहों पर हम मरुभूमि में शैतान द्वारा प्रलोभन के बारे में हम पाते हैं।
और यह मरुभूमि जुदिया की मरुभूमि से जाना जाता है, जो जेरूशलेम और मृत सागर के बीच में है। यीशु को उनके बपतिस्मा के बाद उनकी सार्वजनिक सेविका यानी कि पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू होने के पहले 40 दिनों और 40 रातों तक उस मरुभूमि में एक निर्जन स्थान में, जहां अन्य मनुष्य नहीं था, यह परमेश्वर के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संघर्ष का समय था। प्रभु यीशु ख्रीस्त को उपवास करने के लिए आत्मा वहां ले जाता है। इस दौरान शैतान ने 3 बार हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रलोभित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त कभी विचलित नहीं हुए। पहला प्रलोभन, भूख का प्रलोभन, शारीरिक आवश्यकताएं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 3 और 4। शैतान ने कहा कि यदि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो वे इन पत्थरों को रोटी बना सकते हैं। यीशु 40 दिन से उपवास कर रहे थे और निश्चय ही वह बहुत ही भूखे थे। शैतान ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4। और मसीह भाई बहनों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सबक मिलता है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर परमेश्वर की इच्छा को हमें रखना चाहिए। दूसरा प्रलोभन, अहंकार और शक्ति का प्रलोभन। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 5 और 7 में हम पाते हैं। शैतान ने यीशु को यरूशलेम के मंदिर के शिखर पर ले गया, चोटी पर ले गया, सबसे ऊपर ले गया और वहां से हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को कूदने के लिए कहता है, कूद जा, कूद जा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस कभी नहीं लगे। शैतान ने भजन संहिता अध्याय 91, 11 और 12 का गलत इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। उसने यीशु को चमत्कार दिखाने और परमेश्वर को परखने के लिए उकसाया, परंतु मसीह भाई बहनों, यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 7। और मसीह भाई बहनों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा से उसे परखने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा प्रलोभन, सांसारिक महिमा और वैभव का प्रलोभन, लालच। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 8 से 10। शैतान ने यीशु को ऊंचे पर्वत पर ले जाकर संसार के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाकर कहा,
यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, दंडवत करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान ने यीशु को एक आसान रास्ता दिखाने की कोशिश की, क्रूस के बिना महिमा प्राप्त करना। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 10। मसीह भाई बहनों, इस प्रलोभन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रलोभन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संसार की झूठी महिमा और सुख सुविधाओं के बजाय परमेश्वर की आराधना और उसकी योजना की प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। गेत्सेमानी की वाटिका में पीड़ा का प्रलोभन। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 36 से 46। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39 से 46 तक। यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे उस वाटिका में, तो उन्होंने आध्यात्मिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा का अनुभव किया, अति घोर अनुभव किया। उन्होंने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26:39। यह एक उदाहरण है कि कैसे उनके मानव रूप ने दुख और कष्ट को महसूस किया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखा। क्रूस पर अपमान और प्रलोभन। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 39 से 44। संत लूकास को सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 35 से 39। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उपहास किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर जा। मत्ती का सुसमाचार 27:40। मसीह भाई बहनों, यह एक प्रलोभन था जहां वे अपनी दिव्यता प्रमाणित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान की योजना को पूरा किया और मानव जाति के उद्धार के लिए दुख सहा। मसीह भाई बहनों, यीशु को क्यों प्रलोभित किया गया? यीशु को प्रलोभित किया गया ताकि उनकी पूर्ण मानवता का प्रकट हो, परमेश्वर की योजना पूरी हो और विश्वासियों को यह समझा और सिखाया जा सके कि कैसे प्रलोभन पर विजय प्राप्त की जाए। उनका प्रलोभन सुसमाचार में जैसे हमने सुना, मत्ती के सुसमाचार 4:1 से 11 में, मार्कुस का सुसमाचार 1:12-13 में, लूका का सुसमाचार 4:1 से 13 में विस्तृत रूप से वर्णित है, जो उनके बपतिस्मा के बाद हुआ, जो पवित्र आत्मा उन्हें जंगल ले गया। यीशु के प्रलोभन होने का कारण, यानी कि प्रलोभित होने का कारण, पहला, उनकी सच्ची मानवता को प्रकट करने के लिए। कैसे? यद्यपि यीशु दिव्य थे, उन्होंने पूर्ण मानव रूप धारण किया। फिलिपियों का ग्रंथ 2:6 और 8 में हम पाते हैं।
एक मनुष्य के रूप में उन्होंने भूख, थकान, भावनाएं और प्रलोभन का अनुभव किया। इब्रानियों का ग्रंथ 4:15। इस प्रलोभन का सामना करके उन्होंने मानव संघर्षों के प्रति अपना पहचान प्रकट की। दूसरा, उनकी पवित्रता को प्रकट करने के लिए। कैसे? यीशु पर प्रलोभन आया, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। कुरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ 5:21, इब्रानियों का ग्रंथ 4:15 में यह प्रमाणित करता है कि वे सिद्ध और निष्पास उद्धार करता है जो पाप और शैतान पर विजय प्राप्त करने में अति सक्षम है। तीसरा, शैतान की शक्ति को पराजित करने के लिए। कैसे? जैसे हमने पहले सुना, पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए शारीरिक आवश्यकता, परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए अहंकार और संसार का राज्य प्राप्त करने के लिए शैतान की आराधना के लिए लालच। यीशु ने इन सभी प्रलोभनों को अस्वीकार कर दिया। तो यह दर्शाता है कि शैतान की उन पर कोई शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं था, कोई बल नहीं था और ये प्रलोभन उन्हें कभी गुमराह नहीं कर पाया। चौथा, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। कैसे? यीशु का उद्देश्य आदम की असफलता को सुधारना था। आदम ने अदन वाटिका में प्रलोभन के पाप का कारण था। वो पुराने आदम प्रलोभन के चपेट में आकर के उस प्रलोभन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कर पाया। और यीशु ने जंगल में प्रलोभन विजय प्राप्त करके यह सिद्ध किया कि वे नए आदम हैं। रोमियो का ग्रंथ 5:12 से 19 में हम पाते हैं। पांचवा कारण, हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। और वो कैसे? मसीह भाई बहनों, यीशु ने प्रलोभनों पर विजय पाकर हमें यह सिखाया कि हम अपने संघर्षों को कैसे जीत सकते हैं, उन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र से, प्रार्थना से, परमेश्वर पर निर्भरता के द्वारा, जिसे हम पाते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4, 7 और 10 में। उन्होंने दिखाया कि शैतान को हराने का एकमात्र तरीका परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। इसलिए मसीह भाइयों बहनों, यीशु का प्रलोभन हम सबों को यही दिखाता है, यही समझाने की कोशिश करता है कि वे वास्तव में मानव रूप में आए थे और उन्होंने हर प्रकार के संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया और हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। उनके जीवन से हमें यही सीख मिलता है कि हम प्रलोभन को कैसे हराएं, प्रलोभन पर हम कैसे विजय प्राप्त कर पाए। परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और आध्यात्मिक दृढ़ता के द्वारा हम अपने आप को दृढ़, मजबूत
और कठोर बना सके। मसीह भाई बहनों, यीशु का प्रलोभन उनकी कमजोरी प्रकट करने के लिए नहीं था, बल्कि उनकी सामर्थ्य और धार्मिकता को प्रमाणित करने के लिए था। और यह परमेश्वर की योजना का एक भाग था, एक हिस्सा था, जिसने उन्हें उनकी सेविकाएं और मानवता के लिए उनकी अंतिम बलिदान के लिए तैयार किया गया था। उनका प्रलोभन पर विजय पाना यह आश्वासन देता है कि विश्वास द्वारा हम भी पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में हम शांति को स्थापित कर सकते हैं। ओ प्रभु जो जीवित है उसे हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस चालीसा के समय में आइए मसीह भाई बहनों, आज के समय की संभावित जो प्रलोभन हमारे जीवन में, हमारे पग पग में, हमारे कदम कदम में आते रहते हैं, उसे हम जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और यीशु से प्रेरणा लेकर के हर एक छोटे या बड़े प्रलोभन हो उस पर हम काबू पाने के लिए हम कोशिश करें और विजय हासिल करने की कोशिश करें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्राथमिकता देते हुए, उनकी उपस्थिति को हमारे बीच में लाते हुए हम निश्चय ही क्यों ना किसी तरह का प्रलोभन क्यों ना हो, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रभु से दुआ और अर्चना करें, प्रार्थना करें, ताकि हम इस 40 का समय को हम एक एक क्षण, एक एक पल को हम भली भांति बिता सकें, उपवास, तपस्या, परहेज के द्वारा और अपने भाई और बहनों को भी मदद कर पाएं। जय यीशु।